दोस्तों, पैसों को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है। यह आपकी स्मार्टनेस या इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पैसों के साथ आपका रिलेशन और बिहेवियर कैसा है इस बात पर निर्भर करती है। आपने ये अक्सर देखा होगा कि लाख गुना जीनियस होने के बाद भी एक आदमी अपना सारा पैसा गवा देता है। वहीं दूसरी ओर एक अनपढ़ आदमी जिसने कभी स्कूल या कॉलेज भी नहीं देखी, वो शहर या देश का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है उसकी वजह से। इसे फाइनेंस की लैंग्वेज में साइकोलॉजी ऑफ मनी भी कहते हैं। दुनिया के जाने माने ऑथर और फाइनेंशियल इन्वेस्टर मॉर्गन हाउसल ने मनी के साथ रिलेशनशिप पर एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक के थ्रू मॉर्गन हाउसल ने ऐसे कई सारे लेसन बताए हैं जो रियलिटी में एक रिच पर्सन बनने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इन लेसन्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल सबसे पहले जिस लेसन के बारे में बात करते हैं वो है डोंट वेस्ट योर मनी। ऑथर बताते हैं कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वे एक होटल में काम किया करते थे। उस होटल में एक कस्टमर था जो रेगुलरली आया करता था। वो पेशे से एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था। उसने अपनी यंग एज में ही बहुत सारा पैसा कमा लिया था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मनी के साथ उसका रिलेशन बहुत ही खराब था। वो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। वो हर समय अपने पास नोटों के बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में धुत रहता। वो जहाँ भी जाता हर जगह अपने पैसे और अमीर होने का दिखावा करता रहता। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने अपने दोस्तों को नोटों की गड्डियां पकड़ाई और कहा कि जाओ इन सभी को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करा के लेके आओ। जब उसके दोस्त उन पैसों को गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट करा कर लेके आए तो उसने डिसाइड किया चलो अब हम सभी समुद्र के किनारे चलते हैं। और वहां पर पहुंचकर उस व्यक्ति ने एक गेम शुरू कर दिया कि जो इन गोल्ड कॉइन्स को समुद्र में ज्यादा दूर तक फेंक देगा वो आज के इस गेम का विनर माना जाएगा। ऑथर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति का मनी के साथ ऐसा रिलेशन है, फिर चाहे वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट, स्मार्ट और अमीर व्यक्ति ही क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो बैंकरप्ट हो ही जाएगा। दूसरी तरफ ऑथर एक रोनाल्ड जेम्स नाम के व्यक्ति की स्टोरी बताते हैं जो अमेरिका के एक गांव में रहने वाला साधारण सा व्यक्ति था। उसने अपनी लाइफ के 17 इयर्स तक एक स्वीपर और 25 इयर्स तक एक गैस स्टेशन पर मैकेनिक के रूप में काम किया। लेकिन जब 92 इयर्स की उम्र में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसके चर्चे अमेरिकन मीडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में थे। इसका रीजन ये था कि मरते समय रोनाल्ड जेम्स के पास 58 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें से 43 करोड़ रुपए की उसने मरने से पहले चैरिटी कर दी थी और बाकी के 15 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए छोड़ गया था। जब इस केस के बारे में अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि रोनाल्ड को फाइनेंस की कोई नॉलेज न होते हुए भी उसने अपना पैसा ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट किया था। और इतने समय के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उसका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतने बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। ऑथर कहते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मनी के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, रोनाल्ड जेम्स जैसा या फिर उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जैसा जो पैसे की बिल्कुल भी कदर नहीं करता। आपकी इसी साइकोलॉजी से डिसाइड होता है कि आप अमीर बने रहेंगे या नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की सारी टेक्निकल नॉलेज हो तभी आप एक वेल्दी, रिच और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। आप अपने कॉमन सेंस और पैसे के प्रति अपने रवैये को बदलकर भी एक वेल्दी और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। ऑथर मॉर्गन हाउसल जिस दूसरे लेसन के बारे में बात करते हैं वो है नो वन इज क्रेजी। इसे वे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या आपको पता है कि अमेरिका में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं और अपने सारे पैसे लॉटरी खरीदने में खर्च कर देते हैं क्योंकि उनका सपना है कि एक दिन उन्हें अमीर बनना है। अब ये आपको सुनने में बहुत ही अजीब लग सकता है और आप में से कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पागल लोग हैं, उस पैसे से अपनी जरूरत की चीजों को न खरीदकर लॉटरी टिकट्स को खरीद रहे हैं और अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन यदि बात उनके पर्सपेक्टिव की जाए तो इन लॉटरी टिकट्स को खरीदने वाले लोगों का कहना है कि उनकी ईयरली इनकम इतनी लो है कि उसमें वे अपनी डेली यूज की चीजें तक नहीं खरीद पाते। ऐसे में खुद का घर, गाड़ी, अच्छी एजुकेशन, लग्जरीज, ये सब उनकी हैसियत से बहुत आगे की चीज है। इसलिए उन्हें लगता है कि लॉटरी ही उनको जल्द से जल्द अमीर बनाने की आखिरी उम्मीद है। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, फिर चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर सबसे अमीर व्यक्ति हो, कोई भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल शीट में एनालिसिस करते हुए नहीं लेता। सारे ही लोग अपने डिसीजन उस टाइम की सिचुएशन और इमोशन से प्रभावित होकर लेते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि उस समय जो डिसीजन आपने लिया हो वो मुझे गलत लगे और जो डिसीजन उस समय मैंने लिया हो वो आपको गलत लगे,
लेकिन किसी की भी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि हम अपनी सिचुएशन और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने पैसे को कितना यूजफुल बना पाए और उसे कितनी हद तक मैनेज कर पाए। ऑथर मॉर्गन हाउसल जिस तीसरे लेसन के बारे में बात करते हैं वो है नेवर इनफ, यानी कि अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहना और कम में ही संतुष्ट न हो जाना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ एक लिमिट को डिसाइड करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि यदि आप हर समय उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और हमेशा उसे ग्रो करने का तरीका ढूंढने लगेंगे तो कब आपकी डिजायर लालच में कन्वर्ट हो जाएगी यह आपको पता भी नहीं चलेगा, और साथ ही साथ ये आपकी मेंटल हेल्थ पर भी निगेटिव असर डालना शुरू कर देगा। ऑथर इस लेसन को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए कोलकाता में रहते एक रजत गुप्ता की लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। वे कहते हैं कि रजत बचपन से ही अनाथ थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 40 की उम्र में ही एक बड़ी कंपनी के सीईओ का पद प्राप्त किया। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वो चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बैठे बैठे सिर्फ कुछ समय में ही 10 लाख रुपए कमा सकते थे। लेकिन रजत को लगता था कि अभी भी उनके पास इनफ मनी नहीं है, अभी उनको और ज्यादा अमीर बनना है। उस वक्त वे गोल्डमैन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद वो लालच में आ गए और उन्होंने ज्यादा पैसा बनाने के लिए इल्लीगल रास्ते अपनाना शुरू कर दिए। वे जब भी उनकी कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होती तो उसमें प्रेजेंट रहते और जैसे ही मीटिंग खत्म होती वे बाहर जाकर मीटिंग के सीक्रेट डिसीजंस को लोगों को जाकर बेच देते। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने रजत के खिलाफ केस कर दिया। जल्द ही कार्यवाही हुई और उन्हें दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। ऑथर रजत के इस एग्जाम्पल से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना, उनको पाने के लिए मेहनत करना और अंत में उन्हें पा लेना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपनी भूख को बढ़ाते जाना और उसे ऐसी लालच में कन्वर्ट कर लेना कि आपको फील ही ना हो कि आपके पास इनफ पैसा है और ज्यादा पैसा बनाने के लिए इलीगल वेज का सहारा लेना आपकी फाइनेंशियल लाइफ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ को भी बर्बाद कर देगा। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, फिर चाहे वो रजत गुप्ता हो या फिर स्कैम 1992 में हर्षद मेहता। इसलिए जल्द से जल्द ये डिसाइड कर लेना बहुत ही जरूरी है कि कितना पैसा आपके लिए इनफ है, कितने पैसे में आपको संतुष्टि मिल सकती है और साथ ही साथ एक बेहतर लाइफस्टाइल भी। चौथा लेसन है द कंपाउंडिंग ऑफ मनी। दोस्तों, हमने ऑलरेडी कंपाउंडिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक रिच, सक्सेसफुल और वेल्दी व्यक्ति बनने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझें। यही वो पावर है जिसने दुनिया के ज्यादातर व्यक्तियों को अमीर बनाया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कंपाउंडिंग के मैजिक और पावर को बहुत छोटी सी उम्र में ही समझ गए थे। यही कारण है कि जिस उम्र में बाकी बच्चों को पैसे की समझ तक नहीं होती, उस उम्र में वॉरेन ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। इसी का नतीजा है कि आज उनके पास $117 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ है। ये बहुत ही जरूरी है कि आप भी इस मैजिक को जल्द से जल्द समझने की कोशिश करें और अपने इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में कंसिस्टेंसी लेकर आए, ताकि जल्द से जल्द आप रिटायरमेंट लेकर फाइनेंशियली फ्री हो जाए और अपनी लाइफ को अच्छे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पाए। कंपाउंडिंग अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि आपके छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट से भी वो आपको एक दिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना सकता है। बस शर्त यह है कि आपको वो छोटा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। तो आप भी जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। हमने इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर एंजल वन की लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी है। आप उसमें जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप कंपाउंडिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, आपका पैसा भी उतना ही अधिक ग्रो करना शुरू हो जाएगा। पांचवा और आखिरी लेसन है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। ऑथर कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में ऐसे कई तरीके हैं जिससे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अमीर बनने में नहीं है, अमीर बने रहने में है। अमीर बनना तो बहुत आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल। हमेशा के लिए अमीर बने रहना एक कला है जो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। अक्सर ज्यादातर लोग पैसे आने के बाद से ही फिजूल खर्च करना शुरू कर देते हैं। एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदना, लग्जरी जुटाना और सबसे अमीर दिखने के लिए आउटफिट्स और कार्स पर दुनिया भर का पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। वे अमीर दिखने की कोशिश में अपनी लाइफस्टाइल को जितना हो सकता है उतना खर्चीला बना लेते हैं, जबकि जो असली में अमीर व्यक्ति होते हैं वे अपनी लाइफस्टाइल को बड़े ही सरल और सिंपल तरीके से व्यतीत करते हैं। वे रिच दिखने में नहीं बल्कि रियलिटी में रिच होने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि अमीर तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो आजीवन अमीर बने रह पाते हैं। इसके लिए जरूरी होता है
डिसिप्लिन बनाए रखना और मनी को लेकर अपनी साइकोलॉजी में बदलाव करना। मनी को लेकर अगर आपकी साइकोलॉजी ये है कि पैसा तो होता ही है खर्च करने के लिए, तो आप ज्यादा टाइम तक अमीर नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पैसे के प्रति अपने रवैये को बदले, मनी के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें और खर्च करने से पहले पैसे को सेव करना सीखें। किसी भी सिचुएशन में सर्वाइवल के लिए आपके पास सेविंग्स का होना जरूरी है, फिर चाहे आप कितने ही गरीब हो या कितने ही अमीर। इमरजेंसी के टाइम पर सेविंग्स ही है जो आपको हेल्प करेगी। लो से लो इनकम और हाई से हाई इनकम वाले व्यक्ति के पास एक सेविंग्स ही होती है जो उसे अमीर बनाने और हमेशा अमीर बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए हमेशा उन्हीं चीजों पर खर्च करें जिनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो और फालतू के सभी प्रकार के खर्चों से दूर ही रहे तो अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आप अमीर है तो आपको मार्केट का हर ट्रेंड फॉलो करना ही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खुद वॉरेन बफेट। जहां आज के जमाने में हर व्यक्ति को लग रहा है कि उसके पास आईफोन है तो वो अमीर व्यक्ति है और लोगों में होड़ लगी हुई है महंगे से महंगा फोन खरीदने की, वहीं दूसरी ओर वॉरेन बफेट है जो आज भी इतना पैसा होने के बावजूद भी एक सिंपल सैमसंग का पुराना कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें आईफोन की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती, तो वे क्यों उसे खरीदे और यूज करें। यही फर्क है रिच होने और रिच बने रहने वाले व्यक्तियों की साइकोलॉजी में।